नमस्कार। राजस्थान इतिहास आरएस की जो सीरीज चल रही है आधुनिक राजस्थान में किसान आंदोलन, पिछले सत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन पूरी तौर पर समाप्त हो चुका था। बिजोलिया किसान आंदोलन चूंकि अगवा किसान आंदोलन रहा है, ये भारत का प्रथम किसान आंदोलन था, भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन था, जिसने राजस्थान में अन्य किसान आंदोलनों के लिए उत्प्रेरक भूमिका ही न केवल कार्य किया, अपितु राजस्थान में जो जन आंदोलन आरंभ हुआ उस जन आंदोलन की प्रेरणा विशेषकर उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर जो आंदोलन चलाए गए थे, प्रजामंडल आंदोलन, उसकी प्रेरणा भी यही बिजोलिया किसान आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन ही वो प्लेटफॉर्म था जिसने कि कार्यकर्ताओं का राजनीतिक प्रशिक्षण किया। और बिजोलिया किसान आंदोलन, चूंकि बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा लेकर ही मेवाड़ रियासत के अन्य जो 16 उमराव थे, जो प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार थे, उनकी प्रजा में भी असंतोष फैला, क्योंकि कमोवेश सभी जगह पर लाख बाग थे, सभी जगह पर उच्च भूमि कर थी, तो भूमि कर की उच्च दरों के विरोध में तो खैर किसान आंदोलन चल ही रहे थे। तो आज के इस सत्र में मैं आप सब लोगों का पुनः स्वागत करते हुए दूसरे किसान आंदोलन की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं, जो है, याद रखिएगा, बेगू किसान आंदोलन। जब हम बेगू किसान आंदोलन की बात करते हैं तो इसका संबंध भी याद, बिल्कुल आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, मेवाड़ रियासत के साथ ही है। इस आंदोलन की जो अवधि है वो है 1921 से लेकर 1923 ईस्वी। याद रखिएगा, अलग अलग गाइड्स में इस किसान आंदोलन की अवधि को लेकर अलग अलग तिथियां आती, लेकिन कंफर्म जो अच्छी पाठ्य पुस्तक रेफरेंस बुक्स के हवाले से मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। 1921 से लेकर 1923 ईस्वी, यानी कि ये वही दौर है, क्योंकि आप लोग मालूम है कि बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे दीर्घ जीवित आंदोलन था, किसान आंदोलन। तो ये तो बड़ी अल्पकालिक अवधि है, क्योंकि नेता वही है, प्रेरणा वही है, कमोवेश मांग वही है। जिस समाचार पत्र ने प्रभावी भूमिका निभाई, हमने देखा था बिजोलिया किसान आंदोलन में जिन समाचार पत्रों ने प्रभावी भूमिका निभाई थी, उनमें राजस्थान केसरी हो गया, नवीन राजस्थान हो गया, प्रताप जैसा समाचार पत्र हो गया। लेकिन यहाँ थोड़ी आपके लिए कारक अलग हो जाएंगे। तो बेगू किसान आंदोलन भी याद रखना, रियासत मेवाड़ ही आएगा, और बेगू किसान आंदोलन भी याद रखिएगा, मेवाड़ का जो बेगू ठिकाना था, बेगू ठिकाना प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यह भी आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस अवधि में जो मेवाड़ महाराणा थे वो थे फतेह सिंह, याद रखिएगा, क्लियर है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। यहाँ पर जो एजीजी था वो वही था मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड, जो आप लोगों ने अभी हाल ही में समाप्त किया, अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान देखा था। बेगू का जो ठिकानेदार था वो था रावत अनूप सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, रावत अनूप सिंह। मेवाड़ का जो पीए था वो था विल्किंसन अनूप सिंह, ठीक साहब। एंड मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट वो था विल्किंसन, क्लियर है सब, समझ में आ गई बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात की विल्किंसन, रावत अनूप सिंह हो गया, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड हो गया, महाराणा फतेह सिंह हो गया है, और प्रथम श्रेणी का ठिकाना जी। यहाँ पर वर्तमान में जिला लगता है, बिजोलिया तो भीलवाड़ा में था, यहाँ पर जिला लगेगा आपका चित्तौड़, ठीक है सर। चलिए, यहां तक का तो एक परिचय। जाति, जिस प्रकार से वहां पर धाकड़ जाति बिजोलिया में प्रभावी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो जाति प्रभावी जाति के रूप में आती है वो धाकड़ या नागर या मालव, हाड़ौती और मध्य प्रदेश के अंदर ये जाति काफी प्रभावी जाति है। कारण क्या था? कारण वही आएगा, उच्च भूमि दरें, जो लैंड रेवेन्यू वसूला जा रहा है वो अत्यधिक है। इसके अलावा याद रखिएगा, अफीम की घटती खेती, यह भी एक प्रमुख कारण था बिजोलिया किसान आंदोलन में। बिजोलिया किसान आंदोलन में 84 लाख बाग थे। यहाँ पर कुल जो भूमि कर के अतिरिक्त जो अन्य कर वसूले जा रहे हैं वो है 53 लाख बाग। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कुल आपको 53 लाख बाग देने पड़े थे। इसके कारण ये आंदोलन
चला है। अब इस आंदोलन का निर्देशन किसने किया है, निर्देशन कह लीजिए या आप इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कह लीजिए, वही है महात्मा राष्ट्रीय पथिक या किसान आंदोलनों के जनक के नाम से प्रसिद्ध माननीय भूप सिंह गुर्जर यानी कि विजय सिंह पथिक साहब, विजय सिंह पथिक। क्लियर। लेकिन विजय सिंह पथिक की प्रेरणा पर इस आंदोलन का नेतृत्व जिसने किया विजय सिंह पथिक के निर्देश पर, वो थे, याद रखिएगा, राम नारायण चौधरी। अब आप पिछले सत्र में विजय सिंह पथिक का एक किस्सा देख चुके थे बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, जब 10 सितंबर 1923 को उन्हें बेगू ठिकाने में कुआखेड़ा गांव से डूंगाजी धाकड़ के घर से लाला अमृतलाल ने गिरफ्तार किया था, जो बेगू का मुंसरिम था। आप इस बात से लगा लीजिएगा कि सरकार कितनी चिंतित थी कि विजय सिंह पथिक मूवमेंट ना कर पाए मेवाड़ रियासत के विभिन्न ठिकानों में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनका इंटेलिजेंस था रियासत का, ब्रिटिश हुकूमत का, उन्हें लग गया था कि देयर इज समवन जो कि कैटलिस्ट के रूप में कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है, विजय सिंह पथिक। और आप जानते हो कि 11 जून 1922 का जो समझौता रद्द हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन में ठिकाने और किसानों के बीच में, वो यही था कि विजय सिंह पथिक सरकार की बिना अनुमति के हरिजी ब्रह्मचारी के साथ भूमिगत रूप से बेगू में चले गए थे, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने, क्योंकि वहां पर प्रभावशाली नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। अब आप इस बात को समझ लीजिएगा कि क्या विजय सिंह पथिक साहब का क्या कद रहा होगा इन किसान आंदोलनों में। यहाँ पर नेतृत्व किया गया रामनारायण चौधरी का, लेकिन महिलाओं का नेतृत्व किया गया है परम आदरणीय महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती अंजना देवी चौधरी जी के द्वारा। श्रीमती अंजना देवी चौधरी जो धर्मपत्नी है किसकी, आप धर्मपत्नी है श्रद्धेय रामनारायण जी चौधरी जी की। हमें इन लोगों का नाम बड़े ही श्रद्धानवत लेना चाहिए, कारण यही असल में एक्चुअल फाइटर थे जिन्होंने न समझौते किए, न झुके, न किसी की दबाव की राजनीति स्वीकार करी। ठीक है साहब। यदि प्रश्न उठता है कि इस आंदोलन का स्वरूप भी क्या था, वही स्वरूप था जो हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में देखा, अहिंसक, असहयोगात्मक एवं सत्याग्रह पर आधारित। आप याद रखिएगा, जिस समाचार पत्र ने इस आंदोलन में प्रभावी भूमिका निभाई, राइट, जिस समाचार पत्र ने यहां पर प्रभावी भूमिका निभाई, उस समाचार पत्र का नाम आपके सामने आता है, याद रखिएगा, तरुण राजस्थान। अब एक छोटा सा किस्सा हम लोग देख चुके, फिर भी समझ लीजिएगा कि तरुण राजस्थान क्या है। मैं इंक चेंज कर देता हूं तो थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत रहेगी। आप जानते हो 1919 में वर्धा से पथिक साहब के द्वारा एक अखबार निकाला गया था, राजस्थान केसरी, लेकिन चूंकि जमनालाल बजाज के साथ इनके मतभेद बढ़े तो ये 1920 में अजमेर लाया गया पथिक साहब के द्वारा और नए नाम से प्रकाशित हुआ नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान को बैन कर दिया गया बेगू किसान आंदोलन के दौरान। तो 1923 में ये वाला जो समाचार पत्र नवीन राजस्थान, ये 1923 के अंदर पुनः नए नाम से प्रकाशित हुआ, जो नाम कहलाता है, याद रखिएगा, तरुण राजस्थान। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात बेहद अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या कहानी है, क्या किस्सा है। क्लियर है। 1919 में वर्धा से जो समाचार पत्र निकला राजस्थान केसरी, वो 1920 में नवीन राजस्थान कहलाया और वही 1923 ईस्वी में जब उसको प्रतिबंधित कर दिया गया बेगू किसान आंदोलन में, तो फिर वही समाचार पत्र, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, वही समाचार पत्र आपका तरुण राजस्थान कहलाता है बेगू किसान आंदोलन में, जिसने बेगू किसान आंदोलन की राजनीतिक धार को काफी प्रभावशाली बनाया और वैचारिक एक आधार प्रदान किया था।
अब इस बेगू किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है? असल में जो पड़ोसी जो ठिकाना था बिजोलिया, उसके किसानों का जो उत्साह शुरुआती चरण में रहा, याद करिए 11 जून 1922, 24 जून 11 जून 1914 और 22 जून 1924 को, तो उससे उत्साहित होकर बेगू के किसानों में भी एक प्रकार की जन जागृति आई, और वो भी राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ हम लोग देख चुके हैं कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना असल में 1919 में वर्धा में जमनालाल मतलब गांधी जी की प्रेरणा से विजय सिंह पथिक साहब ने करी थी, लेकिन बाद में उसे भी 1920 में ट्रांसफर कर दिया गया था। कहां पर? अजमेर में। इसकी पूरे राजस्थान में कुल 5 शाखाएं थी राजस्थान सेवा संघ की, और रामनारायण जी चौधरी जी इससे सचिव के पद के मार्फत जुड़े हुए थे, राइट। राजस्थान सेवा संघ का कार्य था सामंती शोषण के विरुद्ध जन जागृति करते हुए आम जनता का पॉलिटिकल ट्रेनिंग करना, क्योंकि अगला सोपान था इनका प्रजामंडल आंदोलन। क्लियर? तो राजस्थान संघ के जो नेता थे इस समय माणिक्यलाल वर्मा जी, रामनारायण जी चौधरी जी, इन्होंने बिजोलिया के साथ साथ बेगू जो ठिकाना था उसके किसानों को भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आपको जो ड्रग्स, जो मादक द्रव्य, शराब हो गया, अफीम हो गया, उसके सेवन से बचना चाहिए। जब आपका होश ठिकाने नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा भाई आप सामंती जुल्म के कितने शिकार हो रहे हैं। शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, और जो अनटचेबिलिटी आपकी सोसाइटी में फैली हुई है उसको आपको दूर करना चाहिए। अब स्वाभाविक है जब इस तरह की बातों का प्रचार प्रसार कोई व्यक्ति आकर करेगा तो ठिकानेदार को दिक्कत होगी, क्योंकि शराब माफिया के ऊपर चोट पड़ती है। फिर रामनारायण जी चौधरी जी और माणिक्यलाल वर्मा जी ने एक कार्य और किया कि आपको स्वदेशी अपनाना चाहिए और विदेशी वस्त्रों को बिल्कुल काम में नहीं लेना चाहिए। स्वदेशी अपनाने का मतलब है कि जो मैनचेस्टर के जो ब्रिटिश जो उद्योगपति हैं उन पर चपाट पड़नी। जब उन पर चमाट पड़ेगी तो पक्की बात है कि एजीजी और विल्किंसन को भी तकलीफ होगी। कुल मिलाकर जो कॉकटेल था, जो गठबंधन था, जो एक अलायंस था ब्रिटिश हुकूमत और रियासत सामंती तत्वों का, उनको चोट पहुंची। अब ये बात इतनी ज्यादा फैल गई कि बिजोलिया किसान आंदोलन की सदस्यता लेने के लिए बिजोलिया किसानों के साथ साथ बेगू किसानों में भी होड़ लगने लग गई, और जो दर्शन था विजय सिंह पथिक साहब का, जो उनकी सीख थी, उसका प्रचार प्रसार होने लगा। और ऊपरमाल पंचबोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत के आदेशों का अक्षरशः पालन करना आरंभ कर दिया। किसने? बेगू के किसानों ने। बेगू में एक गांव था कालाबाड़। कुआखेड़ा तो वो गांव है जहां से 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को डूंगाजी धाकड़ के घर से लाला अमृतलाल जो बेगू मुस्लिम था उसने गिरफ्तार किया था। लेकिन कालाबाड़ एक गांव और था, उस कालाबाड़ गांव के अंदर किसानों की सभा हुई पथिक साहब की प्रेरणा से, बेगू किसानों की। और इस किसान सभा में निर्णय लिया गया कि वे आगे से जो बकाया भू राजस्व की दर है उसकी अदायगी ठिकानेदार को नहीं करेंगे और न ही ठिकाने के आदेशों का पालन करेंगे। अब आप सोचिएगा, ये खुली चुनौती, प्रत्यक्ष चुनौती, सीधी चुनौती थी किसके अहम को? ठिकानेदार के अहम को। 1911 में बेगू ठिकाने, पारसोली, भिंडर, मंडेसर, कई ठिकानेदारों का दबाव ही तो था जिसने बिजोलिया ठिकाने और किसानों के समझौते को रद्द करवा दिया था। क्लियर? आई थिंक थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूं मैं। आप यहां तक की बात को बहुत अच्छे से देख लीजिए, पूरा अच्छे से पूरे उतार लीजिए, काफी ये काम की बात है। फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जितना जल्दी हो सकता है। आई थिंक आपने कर लिया, राइट। तो असल में क्या होता है कि यदि मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करूं तो बिजोलिया
बिजोलिया किसान पंचायत के नेतृत्व में, याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा एवं रामनारायण जी चौधरी जी ने यहाँ पर, माणिक्यलाल जी वर्मा, रामनारायण चौधरी ने यहाँ पर अभूतपूर्व कार्य किया। इन लोगों ने जन जागृति पैदा करी किसानों के मध्य। क्या कहा कि आप शराबबंदी कीजिए, क्या कहा कि आप अफीम का सेवन करना बंद कीजिए, क्या कहा कि आप अस्पृश्यता का त्याग कीजिए, क्या कहा कि आप सामंती शोषण का विरोध कीजिए। कुल मिलाकर ये एक प्रकार का आधार तैयार किया गया ऊपरमाड़ पंच बोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत के नेतृत्व में माणिक्यलाल वर्मा एवं रामनारायण जी चौधरी जी के द्वारा। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई है। अब इस प्रेरणा से कालाबाड़ जो गांव था बिजोलिया बेगू ठिकाने में, उस कालाबाड़ गांव में किसान सभा का आयोजन होता है और क्या निर्णय लिया जाता है कि बकाया भूमि कर की अदायगी नहीं की जाएगी। ठिकाने के आदेशों की, याद रखना, ठिकाने के आदेशों की अवहेलना की जाएगी। अब आप सोचिएगा क्या ठिकानेदार को ये कार्यवाही, ठिकानेदार को क्या ये गतिविधि उकसाने वाली नहीं लगेगी? तो होता क्या है, इसके तुरंत बाद एक घटना आरंभिक तौर पर किसानों की प्रथम विजय के रूप में बेगू किसान आंदोलन के दौरान हमारे सामने आती, इसको हम किसानों की प्रथम विजय भी कह सकते हैं, ये घटना। और इस घटना ने किसानों का उत्साह दुगना कर दिया। एक तो पहले बड़े उत्साहित थे कि साहब बिजोलिया जैसे प्रतिष्ठित ठिकाने के प्रभावशाली नेता हमें लीड कर रहे हैं, हमें नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। इसी बीच होता क्या है कि चंदाखेड़ी कोई गांव है। अब चंदाखेड़ी ग्राम प्रधान खेमा धाकड़ को ठिकानेदार द्वारा गिरफ्तार करवा लिया जाता है। आप सोचिएगा, खेमा धाकड़ को छुड़वाने के लिए 700 किसानों का सशस्त्र जत्था जहां खेमा धाकड़ जी को रखा गया था उन्हें घेर लिया जाता है। इन किसानों की सामूहिक और लामबंद ताकत के आगे फौजदार को झुकते हुए खेमा धाकड़ को रिहा करना पड़ता है। ये बेगू किसान आंदोलन में किसानों की आरंभिक प्रथम विजय थी। अब आप इससे आइडिया लगा लीजिएगा कि इनका उत्साह, किसानों का उत्साह किस चरम तक पहुंच गया होगा इस घटना के बाद से। इसके पश्चात 1921 में मैनाल के अंदर जिला भीलवाड़ा में भेरूकुंड पर मैनाल किसान सभा का आयोजन होता है, जो कि विधिवत तरीके से बेगू किसान आंदोलन का आरंभ मान लिया जाता है। यहीं पर निर्णय लिया जाता है कि अत्यधिक लाग बाग, बेगार और उच्च लगान दरों के विरुद्ध संगठित जन आंदोलन किया जाएगा। और जब तक जमीन का बंदोबस्त नहीं करवाएगी सरकार, बंदोबस्त का मतलब कि किसके पास कितनी जमीन है और उनसे कितना कर वसूलना है, जब तक इसकी जानकारी किसानों को नहीं दे दी जाएगी, कोई भी किसान ठिकाने को भूमि कर अदा नहीं करेगा। और ये निर्णय लिया गया कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल विजय सिंह पथिक से जाकर मिलेगा और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करेगा। और वो हुआ।
अजमेर में मुलाकात हुई विजय सिंह पथिक साहब और बेगू किसान पंचायत के प्रतिनिधियों के बीच में। फिर विजय सिंह पथिक साहब के आदेश पर, सलाह पर, राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण जी चौधरी बेगू में आते हैं और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। क्लियर है? इस घटना को देख लीजिए। यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार आप पेन डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद होता है मैनाल किसान सभा का आयोजन 1921 में। और क्या महत्व है इस मैनाल किसान सभा का? महत्व यह है कि साहब इसे ही बेगू किसान आंदोलन का सक्रिय तौर पर, याद रखिएगा, आरंभ मान लिया जाता है। इसका आयोजन कहां पर होता है? भैरूकुंड। भैरूकुंड कहां पर है जी? मैनाल या महानाल, माफ करिएगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी। सो मैनाल या भीलवाड़ा के भैरूकुंड में इसका काफी दर्शनीय स्थल है। मैनाल में मेरा 1-2 बार जाना हुआ है। यहाँ पर जलप्रपात वगैरह बहुत शानदार है मैनाल, मतलब आप जिसने देखा नहीं वो वर्णन बेकार है। तो वहां पर ही किसान सभा का आयोजन होता है। अब निर्णय क्या लिए जाते हैं? पहला निर्णय लिया जाता है, जब तक भूमि बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, याद रखना, मैं लिख देता हूं पूरा, जब तक भूमि बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, भूमि कर ठिकानेदार को अदा नहीं किया जाएगा। क्लियर? अत्यधिक लाग बाग एवं बेगार, अत्यधिक लाग बाग एवं बेगार नहीं दिया जाएगा। बेगार का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिएगा। हर ठिकाने के अंदर ये समस्या थी बेगार की। किसानों को बिना पैसा दिए ठिकानेदार के द्वारा शारीरिक परिश्रम करवाना, बेगार का मतलब है किसानों से बिना वेतन के शारीरिक परिश्रम लेना ही बेगार। बेगार को संस्कृत साहित्य में, याद रखना, विष्टि के नाम से ही पुकारा है। विष्टि। विष्टि के नाम से ही पुकारा है। तो ये फैसला किया गया, और जब तक ऐसा नहीं होगा हम एक संगठित किसान संगठित आंदोलन आरंभ करेंगे। इसके लिए बेगू किसान पंचायत का प्रतिनिधि मंडल, याद रखिएगा, बेगू किसान पंचायत का प्रतिनिधि मंडल निश्चय हुआ कि अजमेर जाएगा। किससे मुलाकात करने? विजय सिंह पथिक साहब से मुलाकात करने। अजमेर में बेगू किसान पंचायत के प्रतिनिधियों एवं विजय सिंह पथिक साहब के मध्य मुलाकात होती है। विजय सिंह पथिक दिशा निर्देश देते हुए रामनारायण चौधरी जी को निर्देशित करते हैं
कि आप बेगू जाइए और किसानों का नेतृत्व प्रदान कीजिए। मैं यहाँ पर हूँ बिजोलिया में, और जब जरूरत पड़ेगी मेरी तो मैं पक्का आपके पास आऊँगा। राम नारायण जी चौधरी जी बेगू जाते हैं। राम नारायण जी चौधरी के बेगू जाने पर किसानों के जीवन में, उनके आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ता है, ठिकानेदार किस तरह की प्रतिक्रिया देता है, और इस आंदोलन की दिशा की भूमिका किस रूप में तय होती है, इन सब को जानने के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए